Hello, my dear friends. Uh, Welcome back to our channel that is Make Easy, easy to understand. Today we will study about the subject manufacturing process. आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्यों पढ़ें. बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंजीनियर्स. ओके, सो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, सो एवरी हर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स अवर इन माइंड दैट व्हाई शुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, व्हाई स्टडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्यों पढ़ें. बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर आई हैव टेकन दी डिफरेंट स्ट्रीम लाइक सिविल इंजीनियरिंग, लाइक chemical engineering, like electrical engineering, electronics engineering, computer science engineering, electronics and communication engineering. So this subject is belongs to mechanical automation engineers. So हम ये subject क्यों पढ़ें? Okay, this subject is either mechanical वाले पढ़ें because it is a manufacturing process. Okay, so the answer is the designer and the drafter must have a working knowledge of the various process that could produce a part in order to lower the cost and reduce the production time. Okay, अब रीजन क्या है, वाई स्टडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सपोज इफ यू बिकम अ इंजीनियर, ओके, आफ्टर कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग नाउअडेज ओनली एक ही स्ट्रीम, एक ही सब्जेक्ट नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, इतना इजी, इतना वो नहीं है, इसलिए हर सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और खासकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लाइफ से कनेक्टेड सब्जेक्ट है ये. ओके, जब आप सुबह सुबह उठते हो फर्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या करते हैं हम अपने ब्रश को, टीथ को ब्रश करते हैं. ओके, सो ब्रश इज मेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ब्रश क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से बना हुआ प्रोसेस है. तो वो किससे बना हुआ है, कैसे बना, कितना कॉस्ट लगा. ओके, सो ये सब हम नहीं सोचते हैं. ओके, सो यू कैन इजिली सी दैट कि बीइंग एन इंजीनियर आपको इस बात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस मटेरियल को कोई प्रोडक्शन कराने के लिए आपको उसका मटेरियल क्या चूज करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए. सो अ बेसिक नॉलेज आपको सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए. दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. दो फेज क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के. द फर्स्ट फेज इज प्रोडक्ट डिजाइन. ओके, प्रोडक्ट को डिजाइन करना है. देन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, देन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक. सो दीज आर दी थ्री बेसिक फेजेस, द थ्री फेजेस. फर्स्ट फेज में क्या होगा, सबसे पहले आपको सपोज करिए कि कोई माउस डिजाइन करना. ओके, सपोज करिए कि आपको कोई एक कंप्यूटर डिजाइन करना. ओके, कंप्यूटर डिजाइन करना या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको डिजाइन करना है. तो सबसे पहले क्या करोगे, एक आइडिया आएगा आपके दिमाग में, उस आइडिया को आप कैसे प्रोजेक्ट करोगे, तो आप उसका डिजाइन तैयार करोगे कि मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो इस टाइप का होना चाहिए. ठीक है, डिजाइन बनने के बाद आप क्या सोचोगे कि इसको बनाने के लिए मैं कौन सा मटेरियल यूज करूं. ओके, तो उस मटेरियल का सिलेक्शन करना जरूरी होगा कि ये स्टील रिक्वायर्ड है या प्लास्टिक से काम हो जाएगा या कंपोजिट यूज करना पड़ेगा, एलॉय यूज करना पड़ेगा. ओके, एंड देन अब आपने प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट का डिजाइन मेरे पास है, उसका सिलेक्शन मटेरियल मेरे पास है, मटेरियल ले लिया मैंने. अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे को रिक्वायर्ड है कि उसको बनाऊं कैसे, उसका प्रोडक्शन मेथड कौन सा यूज करूं. ओके, सो दिस इज दी फेज. थ्री फेज है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के. नाउ इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके, सो बेसिकली the conversion of raw material into a finished good, the conversion of raw material into a finished good by a process is by a process, that process is known as a manufacturing process. Okay, the conversion of raw material into finished good. Okay, so the process of converting raw material into tangible and intangible good is known as a manufacturing process. Okay, and the word manufacturing derived from the Latin word manus, from factory, that is meaning by made by hand. ठीक है, सो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ओके, ये 17th सेंचुरी में आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट माना जाता है उसको, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट, जो आपका कब आया था, 17th सेंचुरी में, 1750 ईस्वी के आसपास ये आया था. ठीक है, उसके पहले तक क्या होता था, उसके पहले तक जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो लोग हाथों से चीजें बनाते थे. ओके, मैं हाथों से मतलब होममेड चीज होती थी कि सपोज करिए कि अगर किसी गांव में, एक गांव में
ठीक है, 10 घड़े यूज हो रहे हैं, तो सारे के सारे 10 घड़े कहाँ से बने, आइदर वो सेम विलेज से बने हैं या किसी दूसरे विलेज से, पास के विलेज से ही आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल जो है वो बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट होकर आया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो ओनली फॉर यूज होती थी, फॉर यूज, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके, प्रॉफिट के लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता था। तो यहाँ से इसके बाद इन 17th सेंचुरी जब आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 आया, तो क्या हुआ कि जो कारखाने, जो मटेरियल का प्रोडक्शन था वो कहाँ से चला गया, वो आपका जो होम था उस होम से इंडस्ट्री चला गया, मतलब फैक्ट्रियां शुरू हो गई। ओके, तो फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हो गई। तो ये था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद। फिर धीमे धीमे आज भी पहला फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड, फोर्थ, तो आज भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहे हैं जिनको हम काउंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गई मैन्युफैक्चरिंग की। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन हमारा है द कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स और फिनिश्ड गुड। बट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वी विल also add on, we will also add on the, will also add on the assembly portion इन दिस सिस्टम। ओके, जब आप असेंबली को भी काउंट कर लेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? यहां तक हम लोग को बात समझ में आ गई। डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है? मैन्युफैक्चरिंग, द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड इफ वी यूज द टर्म असेंबली, ओके, तो अगर हम असेंबली कर रहे हैं तो हम करेंगे उसको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये छोटा सा डिफरेंस है एक 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 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ओके, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम असेंबली वाला जो पार्ट है, जो गाड़ी की असेंबली करेंगे, किसी चीज की असेंबली वाला पार्ट है, उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अगर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दें फिनिश गुड्स में, तो ये हमारा रॉ मटेरियल होगा। ठीक है? So these are the some definitions given by different author, जो different authors है उन्होंने कुछ कुछ definition दी, जैसे जैसे आपका जो रिसर्च होती चली गई। So उन्होंने क्या बोला? somebody says that production that is generally means producing goods for use by human being, okay, and the conversion of stuff into things। ये डॉक्टर डी जर्मन थे, इन्होंने 1998 में एक अपना पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में उन्होंने लिखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन वो क्या है? द कन्वर्जन ऑफ स्टफ इनटू थिंग्स, जो स्टफ है उसको थिंग में कन्वर्ट कर देंगे, उसको इन्होंने बोला। एक उसके बाद एक 1991 में एक टी ब्लैक नाम के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स टर्म फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल टू सेटिस्फाई कस्टमर। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय टी ब्लैक। So these are the process, these products, goods for delivering the desired service if necessary they have। so क्या क्या होना चाहिए? उनका desired shape and size होनी चाहिए, desired properties होनी चाहिए, okay, and desired surface finish and close tolerance होने चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे पैरामीटर सेटिस्फाई होते हैं तभी जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होने के लायक है। क्लियर है? ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। so depending on their primary objective to use, the manufacturing process can be classified into three forms: primary, secondary and advanced manufacturing process। okay, so I will classify this manufacturing process। okay, so we will write here the production technology। okay, this production technology can be divided into three parts। the first is material science, material science, okay, material science, manufacturing process, industrial engineering, industrial engineering। This manufacturing process can be divided into three parts, that is primary manufacturing, primary, secondary manufacturing and advanced manufacturing। okay,
सो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आपका आएगा कास्टिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, ओके, फॉर्मिंग प्रोसेस। और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिश। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में क्या है आपका, रीजेनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग लाइक 3D प्रिंटिंग, ओके। और आपका आता है laminated object manufacturing, okay, so etc. So these are the advanced manufacturing process, okay. So जो आपका ज्वाइनिंग है, इस ज्वाइनिंग में भी क्या कर सकते हो आप, इसमें आता है वेल्डिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रोसेस एंड ब्रेजिंग प्रोसेस, ओके। फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा, फॉर्मिंग में आएगा आपका फोर्जिंग प्रोसेस एंड रोलिंग प्रोसेस एंड हियर एक्सट्रूजन प्रोसेस, सो दीज आर कम्स इन द फॉर्मिंग प्रोसेस। क्लियर है। कास्टिंग में क्या करते हैं हम, कास्टिंग में मटेरियल को मेल्ट करते हैं और उसको एक कैविटी में पाउडर, जो कैविटी होती है उसमें पाउडर करके सॉलिडिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट। ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, 2 डिफरेंट मटेरियल्स को हम ज्वाइन करते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ना तो इसमें हम किसी को ज्वाइन करेंगे, ना मोल्टर मटेरियल को मेल्ट करेंगे, बट उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज कम्स अंडर दी फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इसी के अंदर फोर्जिंग आता है, रोलिंग आता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस आता है। दूसरा जो है वो है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, तो इसमें क्या करते हैं, सरफेस फिनिश प्रोसेस होते हैं, ठीक है। देन हीट ट्रीटमेंट, रीजनरेटिव, ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, देन 3D प्रिंटिंग, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ओके। सो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आ चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, क्या जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग की। सो टू प्रोड्यूस गुड सर्विस फॉर यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, okay, so that's why this is the need of manufacturing process. Productivity क्या होगी, simple definition है, output upon input is the productivity. So output can be good and service required, whereas input can be in the form of man, machine and material. So जो हमारा इनपुट है वो क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या हमारा, मैन, मशीन एंड मटेरियल, ओके। मैन इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल। जैसे कि जो मैन है, आप क्या करोगे, आपने एडमिशन लिया, नाउ यू विल गेट द एजुकेशन एंड देन यू विल बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, ओके। सो आप में क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हुआ। तो पहले आप रॉ मटेरियल थे, इसके बाद आप क्या बने, कुछ फिनिश प्रोडक्ट बने, राइट, लाइक आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ओके, या किसी कंपनी के मैनेजर बने। सो इफ if some value will be added into you, then you will be become a good person, okay। so value addition process है ये, क्लियर है, ठीक है। The manufacturing technology can thus be defined as a science and technology of producing goods with distinct feature on the basis of attribute that is efficiently, effectively, economically and environment friendly। तो ये हमको 4E पढ़ना है, 4E's मतलब कौन कौन से 4E हमारे पास, द इफिशियंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये वाला जो टर्म है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनवायरमेंट के लिए बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, क्लियर है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या किया हुआ था, एक सोलर प्रोजेक्ट को इसीलिए लॉन्च किया हुआ है कि ताकि जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो सके, क्लियर है। तो हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम ये बात ध्यान में रखेंगे दैट इट विल नॉट हार्म आवर एनवायरमेंट। सो सब बेसिक मेटल्स, ये भी आपके सिलेबस में, तो सब बेसिक मेटल्स कौन कौन होते हैं, तो दीज आर सेवरल एलिमेंटल ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंसीडर्ड मेटल्स। तो कौन कौन सा द लिस्ट है, दैट इज एलिमेंट 13, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, बिस्मथ। so these are the some बेसिक मेटल एलिमेंट, ये आपके बेसिक मेटल्स हैं, ओके। एंड जो हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम इन बेसिक मेटल्स में कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना होता है।
so that we will use the alloy for the application. So alloy क्या होता है? An alloy is the combination of metal or metals combined with one or more other elements. Okay, तो क्या करेंगे हम इसमें, जब अदर एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो उस मेटल्स की जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी और वो इम्प्योर हो जाएगा, लेकिन उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और वो हमारे यूज के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, राइट? सो फॉर एग्जांपल, कंबाइनिंग द मेटेलिक एलिमेंट्स गोल्ड एंड कॉपर प्रोड्यूस रेड गोल्ड, and gold and silver becomes white gold, and silver combines with copper produce sterling silver. तो ये क्या कर देते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर. ओके, सो आई थिंक आपको कुछ आइडिया हो जाएगा इस लेक्चर्स के बाद. अगर अब हम आगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दी सब्जेक्ट. ओके, सो थैंक यू. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, ओके, एंड कमेंट करिएगा. ओके, थैंक यू.